गाइस, गुड इवनिंग प्रेज़र। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ कि आज मैं हर एक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ कि पाप तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ पर सब कुछ आपका खत्म हो जाता है। पाप वहाँ आपको ले जाएगा जहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जितना पाप से दूर जाने की कोशिश करेंगे, पाप आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। पाप आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहता है जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते, लेकिन पाप जो है ऐसे ही जगह में आपको ले जाता है जहाँ आप जाना नहीं चाहते। आप मजबूरन से जो है उस जगह जाते ही हैं और फिर उसके बाद जो है अपने आप को नुकसान आप पाते हैं। आप जितना भी भुगतान करना चाहते हैं उससे कहीं अधिक जो है आपको खर्च करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि मैं इस पाप में नहीं गिरूं या नहीं गिरूंगी या नहीं जाऊंगा, ये सब कहते हैं, लेकिन आप उसी जगह जाते हैं जहां आप नहीं जाना चाहते हैं। और उसके बाद जो है आपको कई प्रकार के भुगतान को करना पड़ता है गाइस। इवन आपके शरीर स्वास्थ्य का में भी प्रभाव पड़ता है, आपके हर एक चीज़ पर, आपके फाइनेंस, आपके हर एक जगह में जो है उसका प्रभाव पड़ने लगता है। आपको क्या करना है, आज शाम की प्रार्थना में मैं आपको सिद्ध करना चाहती हूँ कि उससे जो है कहीं अधिक जो है आपको खर्च करना पड़ेगा या तुम्हें पाप बता देगा। पाप जो है कई प्रकार के पाप है जो तुम नहीं जानते। तुम जो है उस पाप के बारे में नहीं जानते, फिर भी जो है पाप आपके अंदर में रहता है। और आपको मैं बता दूँ, या तुम्हें जो है वहाँ बना देगा जो तुम बनना नहीं चाहते हो। आप एक विश्वासी बेटी है और कई लोग अविश्वासी आपके दोस्त लोग हैं। अगर दिन प्रतिदिन आप उनके साथ जा रहे हैं कि मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, फिर भी आप उनके में शामिल नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे जो है आप उन्हीं की साइड में चले जाएंगे और उस पाप में आप भी शामिल हो जाएंगे और उसके बाद आप भी जो है उन्हीं की जैसा बन जाएंगे। लेकिन आज रात की प्रार्थना में परमेश्वर आपको चेतावनी देते हैं कि क्या कहते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, धोखा मत खाओ। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि आप जब पाप में जाते हैं तो उससे ज़्यादा आपको खर्च करना पड़ेगा या तुम्हें वह बना देगा जो तुम बनना नहीं चाहते। आप ऐसे बन जाओगे आप जिसके साथ जैसे रहोगे आप वैसे बन जाओगे। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो आप मेरे जैसी बन जाएंगे। जैसे मैं आराधना करती हूँ, मैं वर्शिप करती हूँ, तो आप मेरे जैसे ही बन जाएंगे। मेरी दोनों बहन और मेरी छोटी सी बेबी फ्लोरेंस मेरी बहन की बेटी है, मैं उसका हमेशा मेरी बेबी कहती हूँ। मैं अगर आराधना करती हूँ तो वो सारे परिवार आराधना करते हैं। अगर मैं ही गलत रहूँगी तो वे सारे परिवार भी वैसे ही करेंगे। जैसे मैं इंटर करती हूँ, उनके ससुराल में शुरू हो जाते हैं कि वो आ गई है, अब प्रार्थना का समय हो रहा है मेरी बेबी भी कहती है मम्मा आ गई है, अब आमीन करेंगे। तो हमको ऐसा बनना है कि जहाँ हम जाएँ तो वहाँ के लोग समझ जाए कि वो प्रार्थना करने वाली है। आपको मैं बता दूं, आज रात की प्रार्थना में आपको भी ऐसे बनना है। यीशु मसीह कहते हैं कि आप वो चीज़ करना चाहते हो जो आप नहीं करते। आप वो चीज़ करने लगते हो जो आप करना नहीं चाहते। आप जानबूझ के या कर बैठते हैं या जो है आप यूं ही चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है, यीशु मसीह कहते हैं कि धोखा मत खाओ। पहला कुरिन्थियों के 15 का 33-34 पद में जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, आइए मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को नष्ट कर देती है। धार्मिकता के लिए सजग हो जाओ और पाप ना करो, क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं जानते। मैं कहता हूँ यह तुम्हारे लिए लज्जा की बात है। आमीन गाइस। परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरत वचन से यहाँ पर कंप्लीट कर दिए गाइस। क्या कहते हैं यीशु मसीह, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि आप एक विश्वासी है और अन्य विश्वासी के साथ में आप जाएंगे और दिन प्रतिदिन आप उनके साथ यूं ही बैठेंगे उठेंगे चलेंगे तो आप जो है उन्हीं के जैसा बन जाएंगे और आपका जो अच्छा चरित्र है वो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगेगा। आपने जो परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता बना के रखा था वो रिश्ता जो है धीरे धीरे टूटने लगेगा और उसके बाद आपको बहुत मुश्किल होगा। आपको लगता है कि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं तो हमको उसमें जाने के लिए और बहुत मेहनत करने पड़ती है गाइस। अभिषेक को हमको पाने के लिए कितना बलिदान करना पड़ता है, तब जाके आपको मिलता है। और कई लोगों को मिलता है तो उसका कदर नहीं करते और वो चला जाता है। हम पवित्र आत्मा के मंदिर है, इस मंदिर में यीशु मसीह निवास करते हैं। इस मंदिर में किसी को हमको नहीं बसाना है गाइस। हम चलते फिरते जीवित मंदिर है यीशु मसीह के। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि तुम धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को नष्ट कर देती है।
यदि आप कोई बुरी संगति में पड़ गए हैं जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, वहाँ आप जाते हैं, तो आज के बाद से जितने लोग मुझे देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप उस गंदे संगति से दूर हो जाइए। आज मैं आपको बता दूं, धार्मिकता के लिए सजग हो जाओ। आपको धार्मिकता के लिए सजग हो जाओ मतलब आपको अपने धर्म के काम करने के लिए सचेत हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। आपको सजग होना चाहिए मतलब आपको जो है समझ जाना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि हमको परमेश्वर के लिए जो है उन कार्यों को करना है जो परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर दिए हैं। जब तक हम जिंदा है गाइस, हमको परमेश्वर की सेवा करना है। आपको पता है हम इस दुनिया से कुछ भी नहीं ले जा सकते, केवल सेवा। जो हम सेवा करते हैं वही चीज़ यहाँ रह जाएगा, बाकी कुछ भी हम लेके नहीं जाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि पाप ना करो, पाप ना करो, क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं जानते। ये सच बात है, वचन स्पष्ट ने कह दिया कि कुछ लोग चर्च जाते हैं, संगति करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, फिर संसार में लिप्त हो जाते हैं, फिर टीवी सीरियल देखने लगते हैं, फिर बुराई करने लगते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। हमको इस ओट से केवल परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, इस ओट से झूठ नहीं बोलना चाहिए, इन आँखों से गलत चीज़ों को देखना नहीं चाहिए, इन कानों से केवल अच्छी आवाज़ को हमको सुनना चाहिए। तब आपको परमेश्वर ऑटोमेटिक आपसे बात करने लगेंगे और आपको बढ़ाएंगे। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, मैं आपको कहना चाहती हूँ जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर जो है आपको वाकई में आपको ऊंचा 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 उठाएंगे, वो नीचा नहीं ऊंचा उठाएंगे आपको मैं बता दूं, यहाँ पर गाइस परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस को हम सभी जानते हैं कि वो लोगों को सताया करता था। यीशु मसीह की सेवा के लिए कैसे परमेश्वर ने उनको चुना और उनका जीवन बदल गया, आप सभी जानते हैं गाइस। और मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह की सेवा करते हैं और इसलिए कहते हैं कि धोखा ना खाओ। जो लोग बुरी संगति में मिल जाते हैं, बुरी संगति करते हैं, तो उनका जो अच्छा आदत व्यवहार रहता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अगर आप एक विश्वासी बेटी बेटा है, आप गलत जगह में जाएंगे, आपको जो है उसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगेगा गाइस। अभी हम देखे थे कि मेथोडिस्ट चर्च में एक पास्टर आए हुए थे बिलासपुर से, उन्होंने बहुत सुंदर बात को बताया कि वो एक विश्वासी है और उनके दोस्त अविश्वासी थे और इन लोग सब अपना पार्टी करने जाते थे। तो इनको लगता था कि मैं एक विश्वासी हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और उन लोग अपना पीते थे, उनके दोस्त लोग 5 लोग। लेकिन धीरे धीरे जो है उनके दोस्त उनको कहने लगे थोड़ा सा छक के देखना, कुछ नहीं होता। उसके बाद उन्होंने थोड़ा ही छक्का, उसके बाद पूरा उधर ही चले गए। इसलिए बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उसने बहुत अच्छे से अपनी गवाही को बताया, मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ कि कैसे वो बर्बाद हो गए। फिर बहुत आगे बहुत लंबी स्टोरी है, उनकी ज़िंदगी पूरा बर्बाद हो गया गाइस। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि पाप ना करो, आप अच्छे चरित्र को नष्ट ना करो। धीरे धीरे जो है आप उनके साथ मिल जाएंगे, क्योंकि उनके निर्णय के अनुसार हो रहा है। आगे फिर पौलुस कहते हैं कि धार्मिकता के कामों को करने के लिए तैयार रहो, और आगे कहते हैं कि तुम पाप ना करो। हमें हर वक्त सजग रहना, मतलब हमको अपने साथ तैयार रहना है परमेश्वर के कामों को करने के लिए, और हमको पाप नहीं करना है गाइस, पाप बिल्कुल नहीं करना है। आगे कहते हैं कि कुछ लोग परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। आप चर्च जाते, संगति करते हैं और आपको लगता है कि मैं परमेश्वर को जान गया, जान गई, लेकिन आपने परमेश्वर को पूरी तरीके से नहीं जाना। अगर आप वाकई में परमेश्वर को जान जाते तो अब तक आप सेवा करते रहते, परमेश्वर के दीवाने हो जाते, परमेश्वर के लिए आप कुछ भी कर बैठने को आप हो जाते, लेकिन आपने अभी तक नहीं जाना है। यीशु मसीह ने भी स्पष्ट कह दिए कि वो मुझको नहीं जानते। आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों के 15 का 33-34 पद में जाके आप अपने घरों में पढ़ सकते हैं कि यीशु मसीह आपसे क्या बात कर रहे हैं। वे परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं जानते। आप परमेश्वर ने कह दिया बिल्कुल भी नहीं जानते, तो उनका जो अच्छा आदत व्यवहार भी है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि उनके निर्णय के अनुसार हो रहा है। डिसाइड अपने ऊपर रहता है, निर्णय लेना अपने ऊपर रहता है। अच्छी जगह में जाना या गलत जगह में जाना वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे निर्णय लेते हैं कि आप किस जगह में जाएंगे। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, आगे कहते हैं कि तुम पाप ना करो, और आगे कहते हैं कि कुछ लोग परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। फिर आगे प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके लिए जो है प्रेरित पौलुस कहते हैं कि कितनी लज्जा की बात है, कितनी शर्म की बात है।
आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आप परमेश्वर को जानते हुए भी नहीं जानते हैं। आपको जानने की ज़रूरत है। आज से रात की प्रार्थना में मैं आपसे कहना चाहती हूँ गाइस, जितने लोग मुझको देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ही प्रचार कर दे रही है। मैं जो सच है मैं वही बताऊँगी, वचन से बाहर मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं यीशु मसीह का वचन को पढ़ के ही आपको बता रही हूँ कि इसमें लिखा है कि धार्मिकता के लिए सजग हो जाओ, पाप ना करो, क्योंकि कुछ लोग परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं जानते। मैं कहता हूँ कि यह तुम्हारे लिए लज्जा की बात है। यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, कितनी लज्जा की बात है, कितनी शर्म की बात है। अगर हम किसी कन्वेंशन में जा रहे हैं, अगर आप कन्वेंशन अटेंड कर रहे हैं, तो आप अपने साथ में एक पेन और कॉपी ले जाइए, आप नोट्स बनाइए गाइस। आप इस दिमाग में कितने चीज़ों को याद करके रखेंगे, मुझको बताइए। आप जब नोट करके रखेंगे, आपको वो नोट्स जो है बहुत काम आएंगे। मुझे बहुत पसंद है, हम तीनों बहन हमेशा नोट्स बनाते हैं गाइस, अपने अपने जगह में नोट्स बनाते हैं। फिर जब साथ में मिलते हैं तो हम एक दूसरे को बताते हैं कि हमने ऐसा नोट्स बनाया, और एक दूसरे के लिए हम लोग प्रेयर करते हैं। और सबसे बड़ी हमारी जो लीडर है, हमारी फ्लोरेंस बेबी, मेरी जो बहन की बेटी है, उसको मैं हमेशा मेरी बेबी बोलती हूँ, वो सबसे बड़ी हमारी लीडर है। अगर प्रार्थना नहीं बैठेंगे ना, चलो अमीन करेंगे, वो सबको बोलती है अमीन करेंगे, तो हमको सुनना पड़ता है उनका बात। तो गाइस मैं कहना चाहती हूँ, छोटे बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं। आप जैसा एक्टिंग करेंगे, आप जैसा बोलेंगे, आप वैसे ही करेंगे। अगर आप फिल्मी गाना गाएंगे तो वो भी फिल्मी गाना गाएगा, अगर आप आराधना करेंगे तो वो आराधना करेगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप आशीषित हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैंने जो है अपना यूट्यूब चैनल मैंने जो है बनवा लिया है। जितने लोग फेसबुक, यूट्यूब, जितने लोग भी इंस्टाग्राम, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप में, ईमेल के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, वीडियो रिकॉर्ड के द्वारा, जितने लोग मुझसे प्रार्थना करवाते हैं या मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल बन गया है, यूट्यूब चैनल का नाम है, जो चैनल का नाम है प्रिया ब्रिज गॉड इज़ लव। आप उसमें भी जाकर परमेश्वर की आराधना को अटेंड कर सकते हैं। सुबह शाम की प्रार्थना को आप सुन सकते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर गवैयाँ और बहुत सुंदर सुंदर गीतों को जो है मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गाती हूँ। आप उसका आनंद ले सकते हैं, और सबसे जो है परमेश्वर में आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, जब शुरू में की तो मैं फेसबुक से ही स्टार्ट की, और मैं फेसबुक के अंदर जाना नहीं चाहती थी, पर परमेश्वर ने मुझे जो है वहीं से स्टार्ट करना सिखाया, वहीं से सेवा करना मुझको सिखाया गाइस। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट, इस दुनिया में। यीशु मसीह ने कहा आपको उसी जगह सेवा करना है, इसलिए मैंने किया गाइस। अब वो मैं जितने भी मेरे जो प्रेयर अटेंड करते हैं, फेसबुक मेरी फैमिली बन गए हैं, वो मेरे फैमिली मेम्बर्स है। फेसबुक और इंस्टाग्राम, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा या मैसेंजर के द्वारा, वीडियो रिकॉर्ड के द्वारा, जितने लोग भी मुझसे प्रार्थना करवाते हैं, मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ आप यूट्यूब चैनल में भी जाएँ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप मेरे साथ मिलकर जो है सुबह शाम की प्रार्थना को अटेंड कर सकते हैं, और परमेश्वर की संगति में दिन प्रतिदिन आप बढ़ सकते हैं। सो गाइस, ऐसा के लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, वाक्य में खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो आपने मुझे दिया है पिता। इस वक्त यहाँ मौजूद है प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग पिता मेरी प्रार्थना को अटेंड करते हैं, देश विदेश दुनिया के चोर से, जहाँ कहीं से कोई प्रार्थना हो प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त पिता उनका जीवन इस वचन को सुनकर बदल रहा है पिता। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारा जीवन बदल रहा है करके प्रभु, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हर एक छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग भी मरे तो चंगी हो जाए, कोई मानसिक रूप से परेशान है, कोई कई प्रकार के पाप में लिप्त है, कोई कई प्रकार की परेशानी से तो गुजर रहा है पिता, कोई आत्महत्या के विचार में है, कोई किसी का मर्डर करने में या किसी के और कारण से परेशान हो रहा है पवित्र आत्मा, कोई किसी को बदला लेने सोच रहा है प्रभु, उसके जीवन को बदल पिता। इस वक्त कोई अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे इंटरव्यू जाने के लिए सहायता करिए। कोई अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान है, हर बार असफलता को वो देखते हैं पिता, देखती है, जो भी हो बेटा बेटी पिता, आप उनकी सहायता करिए पिता। इस वक्त पवित्र आत्मा आपके दास लोग जहाँ के सेवक के लिए जाकर उनका जाने की सहायता करिए। इस समय कोई अपनी प्रेयर लाइफ को बनाना चाहता प्रभु, एक अच्छे प्रेयर लाइफ बनाने में सहायता करिए। इस समय पिता परमेश्वर, जितने छोटे बच्चे बीमारे हुए चंगे हो जाए, इस समय पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले उसके सारे बातों में हम आपको देते यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते, जैसे सुनकर कबूल करिए, आमीन।